शादी नहीं हुई महाराज, उम्र जो है वो 45 साल हो गई है। 18 बीघा जमीन है, लेकिन वंश आगे कैसे पड़ेगा। ये चंद लाइनें जो है वो दोस्तों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के चरणों में बैठा एक शख्स जो है वो बोल रहा है। अब ये लाइनें बोलने से उसकी जिंदगी में जो है वो एक तूफान आ जाता है, और तूफान एक ऐसा आता है जिसने भी सुना उसके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। राधे राधे, नमस्कार। आप सुनोगे मेरे चैनल, बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त होने वाली है। आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये कहानी है क्या। आज की कहानी जो है वो राजस्थान के जबलपुर की है, जहाँ पे शादी नहीं हुई महाराज। उसकी उम्र जो है वो 45 साल हो गई, लेकिन उसकी शादी नहीं होती है। उसके पास 18 बीघा जमीन है, लेकिन वंश जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी मन में ये विचार चल रहे होते हैं। और वो अनिरुद्ध आचार्य जो कि कथावाचक हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे ये बोल रहे होते हैं। और उनकी जो रील है ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। और जब ये रील एक महिला के कानों में पड़ती है, वो देखती है, तो वो खुशी से झूम उठती है। उसकी आंखों में जो है वो, इस शख्स की आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर बेबसी थी। ये महिला जो है वो गोरखपुर की होती है, और इस महिला का नाम जो है वो साहिबा बानो होता है। और साहिबा बानो मोबाइल स्क्रीन पर रील देख रही होती है, ऐसे स्क्रीन कर रही होती है, ऊपर स्क्रॉल कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र जो है वो इस रील के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर जो है, इस रील के ऊपर पड़ जाती है। और वो उस रील को जो है वो देखती ही रहती है। उसे उसको अब जो है वो न उसकी पीड़ा दिखाई दे रही थी, न उसको प्यार दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ एक बात दिखाई दे रही थी कि उस इंसान की ज़मीन जो है वो 18 बीघा है, और यहीं से जो है वो खेल शुरू हो जाता है दोस्तों। इनका नाम जो है वो इंद्र कुमार तिवारी है। और ये महिला जो है वो साहिबा बानो ने जो है वो अपना एक नाम चुना, और उसने अब अपना नाम जो है वो साहिबा बानो से बदलकर खुशी तिवारी रख दिया। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया और खुद को ब्राह्मण की लड़की दिखाया कि मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ। और इंद्र से संपर्क किया, और इंद्र से उसने जो है वो किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट किया, और उसके कांटेक्ट में आ गई। और वो अब इंद्र से जो है वो बातचीत करने लग गई, और बातें जो है वो आगे बढ़ने लग गई। अब बातचीत धीरे धीरे भावनाओं की तरफ बढ़ने लग गई, और इंद्र की उम्मीदों को ऐसा लगा कि जैसे नया जन्म मिल गया हो। अब इंद्र कुमार को ऐसा लगा कि उसका जिंदगी में कोई आने वाला हो। और जबलपुर के, अब ये इंद्र कुमार जो है वो राजस्थान के जबलपुर के बड़वार इलाके के जो है वो रहने वाले हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंद्र कुमार जो है वो राजस्थान के जबलपुर के बड़वार इलाके के रहने वाले हैं। और खुशी की बातों में जो है वो ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं होता है, और वो चाहते हैं कि उनके वंश को आगे बढ़ाया जाए। इतनी ज़मीन है, ये किस काम की है। अब शादी की बात जो है वो तय हो जाती है दोनों में, एक दूसरे से दोनों को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब जैसे ही इन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और शादी की बात तय हुई, और वो 600 किलोमीटर दूर जो है वो गोरखपुर पहुंच गए। अब जब ये गोरखपुर में पहुंचते हैं तो गोरखपुर के एक, वहाँ पे एक मंदिर जो है वो, जबलपुर से गोरखपुर जो है वो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब खुशी जो है वो इंद्र को जो है वो जबलपुर में बुला लेती है, और ये जबलपुर में जो है वो चला जाता है।
अब ये चला जबलपुर में चला जा सॉरी गोरखपुर में चला जाता है जबलपुर से। तो क्योंकि इसके घर में पीछे कोई और नहीं था, ये अकेला ही था और माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई बहन कोई भी नहीं थे। अब क्या होता है कि ये खुशी जो है वो इसने गोरखपुर के एक मंदिर में पूरा अरेंजमेंट करवाया हुआ था और मंदिर के भीतर जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि सिंदूर, जयमाला और शादी की रस्में जो है वो शुरू होती हैं। सिंदूर डाला जाता है, उसके बाद जयमाला डाल जाते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ। जिस तरीके से मैरिज होती है उस तरीके से पूरी तरीके से जो है वो मैरिज की जाती है। अब खुशी जो है वो इंद्र की जो है वो पत्नी बन चुकी है। अब इंद्र को क्या पता था कि अब ये खुशी जो है वो उसकी ज़िंदगी को इतनी जल्दी बदलने वाली है। अब ये खुशी क्या करती है कि जिसका नाम असली जो था वो साहिबा बानो था, वो उससे शादी नहीं बल्कि उसकी 18 बीघे ज़मीन से जो है वो प्यार करती है। अब ये क्या करती है, जैसे ही शादी होती है तो कुछ ही घंटे के बाद खुशी जो है वो अपने 2 दोस्तों को बुलाती है और एक धारदार हथियार होता है, चाकू होता है, धारदार हथियार, जिससे उसकी गोद करके उसकी हत्या कर देती है। क्योंकि इसको पता होता है कि ये जो ज़मीन है 18 बीघा ये मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि अब शादी करने के बाद मैं इसकी पत्नी बन चुकी हूँ। अब इन्होंने हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को जो है कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के नाले के पास फेंक दिया। अब कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के नाले के पास जो है वो ये इस बॉडी को फेंक देती है, लेकिन वहाँ से राह से आते जाते हुए जो है वो लोग देखते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है। अब पुलिस को जब सूचित किया जाता है तो पुलिस जो है वो पता करती है कि आखिर ये है तो कौन है। अब पूरी अपनी पुलिस जो अपनी सर्विलांस टीम लगाती है और अपनी पूरी जो है वो सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तो सीसीटीवी कैमरे खंगालने से जो है वो पता चलता है कि ये खुशी तिवारी है, जो पहले साहिबा बानो के नाम से थी और उसने अपना नाम बदल दिया था। और ये जो आदमी है ये इंद्र कुमार है, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें जो है खुशी का भी नंबर निकलता है। इससे सारे अब छापा पड़ता है, खुशी तिवारी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अब खुशी तिवारी जो है वो जब पुलिस सख्तियाई से बात करती है तो अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताती है। हर कोई सुनकर के हैरान रह जाता है कि महिला के दिमाग में इतना लालच था, उसने थोड़े बहुत पैसे के लिए 18 बीघी ज़मीन के लिए एक इंसान का जो है वो कत्ल कर डाला। फिलहाल खुशी का पुलिस जो है वो बयान लेती है और उसके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है और इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करके जो है वो इंद्र को की पोस्टमार्टम करके पुलिस जो है जला देती है, अंतिम संस्कार कर देती है और उसको जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल के अन्य वीडियो से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।